अजीज़ान गिरामी, मुझसे पेशतर एक अजीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा अरसलान मियां साहब तकरीर फरमा कर गए। और बहुत मैं क़यामगाह में बैठा हुआ ऑनलाइन उसको सुन रहा था और बहुत अहम नुकात पर आपने गुफ्तगू की। आज इस दौर में जिस तरह से राफिजियत, तफसीलियत, सुलह कुल्लियत, तरह तरह के लिबास पहनकर अवाम के दरमियान जाकर, खुसूसन वो नौजवान जिनकी उम्र अभी 14-15 से लेकर 20-25 के बीच में है, उसको टारगेट करते हैं ये लोग। अजीज़ाने मोहतरम, कोई सामने से आपको कभी नहीं कहेगा कि मैं राफिज़ी हूं। कोई भी सामने से आपको नहीं कहेगा कि मैं राफिज़ी फिक्र रखता हूं। कोई भी आपको सामने से नहीं बोलेगा कि मैं तफजीली फिक्र रखता हूं। कोई भी सामने से आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं फला फिक्र रखता हूं या उस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हूं। इनका जो सबसे पहला हरबा जो होता है वो हरबा होता है सुलह कुल्लियत। तुम भी सही, हम भी सही, वो भी सही, ये भी सही। शेर की एक खसलत होती है, किताब हयातुल हैवान, कि जिस तालाब के किनारे पर कोई ऐसा गंदा जानवर पानी पी रहा हो, उस किनारे पर कभी शेर पानी नहीं पीते। और हम कोई आम गंदा जानवर नहीं, बल्कि हम शेरे रज़ा हैं। हम नहीं, मैं नहीं, यहां जितने बैठे हैं सब अपने आप में बहुत जिम्मेदार हैं। सिर्फ इस स्टेज पर हजरत सैयद फरमान मियां साहब क़िबला बैठे हैं, यही सिर्फ पासबाने मसलक आला हजरत नहीं है। ये उलमाए किराम यहां पर बैठे हुए हैं, यही जिम्मेदाराने मसलक आला हजरत नहीं है, बल्कि इस जगह से लेकर आखिरी आदमी तक, एक बूढ़े इंसान से लेकर एक छोटे बच्चे तक, हर वो शख्स जो यहां पर बैठा हुआ है अपने आप में पासबाने मसलके आला हजरत है। तो जितनी जिम्मेदारी हजरत सैयद फरमान मियां साहब क़िबला की है, या जितनी जिम्मेदारी मेरी है, या जितनी जिम्मेदारी इन उलमाए किराम की है, उतनी ही जिम्मेदारी इन फिक्रों से लड़ने की आप लोगों की भी है। ये अकेली जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। और हम सुनकर भूल जाने वाले सुन्नी नहीं है। हम सुन्नी वो हैं कि जिसे घुट्टी में मसलके आला हजरत पिलाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अवाम बैठी हुई है, ये प्योर क्रीम है। पहले आए, सुना, वक्त खत्म हुआ और वक्त खत्म होकर अपने अपने घर को चले गए। अब ये जो बैठे हुए हैं, ये सब प्योर क्रीम है। ये सिर्फ महज इसलिए आए हैं कि क्या पैगाम देना है, क्या पैगाम दिया जाएगा, उसको सुनना है और उस पर अमल करना है। मैं अपनी बात से गुफ्तगू ना शुरू करते हुए हजरत मुफ्ती अरसलान साहब क़िबला की गुफ्तगू से मैं अपना
बाप खोलना चाहता हूं। आपने फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। अजीजाने मोहतरम, आज इस दौर में बनामे सलासिले तरीकत आपको एक घुट्टी पिलाई जाती है। वो घुट्टी पिलाई ये जाती है कि हम चिश्ती हैं, फला कादरी है, हम नक्शबंदी हैं, फला सुहरवर्दी है, हम साबरी हैं, फला रज़वी है, हम फला हैं, सामने वाला कुछ और है। अजीजाने गिरामी, सबसे पहली चीज तो मैं एक ये बता दूं आपको कि एक तालाब है और उसके किनारे हैं, और हर किनारे पर से एक शाख निकली हुई है। वो शाख उस मंजिले मकसूद तक पहुंचती है, ख्वाह सिलसिले कोई भी हो, लेकिन उसका मंबा, उसका मावा मलजा एक ही जात है जिसका नाम है रसूल अल्लाह। अजीजाने गिरामी, लेकिन वो अफराद जो इन सलासिल के नाम पर, चाहे वो सुलाकुलियत हो, चाहे वो तफजीलियत हो, चाहे वो राफजियत हो, ये तीन स्टेजेस हैं। जैसे कोई भी आदमी कैंसर से पीड़ित होता है तो पहली स्टेज बताई जाती है, दूसरी स्टेज बताई जाती है, फिर बताई जाती है लास्ट स्टेज है। तो ये जो बदअकीदगी का जो जरासीम जब इंसान के अंदर लगता है तो पहला जो सिम्टम उसका होता है वो होता है सुलहकुल्लियत का। क्या फरमाया आला हजरत ने? नज्म है और नाव है असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अजीजाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि जब आज से पहले ये रेडार या जीपीएस मैप्स वगैरह नहीं होते थे, उस जमाने में जब बहरी जहाज हुआ करते थे तो वो बहरी जहाज रास्ता कैसे तय करते थे? कोई मैप नहीं हुआ करता था। उनके जायचे पर, उनकी किताबों में कुछ सितारों के रास्ते लिखे होते थे। उन सितारों के रास्ते से वो नाव में बैठकर, अपनी याट में बैठकर, अपने जहाज में बैठकर उसको पूरा करते थे। अदीदाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि जब आला हजरत ने ये फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की, तो यहां पर देखिए आला हजरत को समझना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जहां से फिक्र खत्म होती है वहां से आला हजरत की फिक्र शुरू होती है। क्या फरमाया आला हजरत ने कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। तो अब जब बेड़ा पार करना है तो ना ही हम अहले बैत से दूर हो सकते हैं और ना ही असहाबे रसूल से दूर हो सकते हैं। नज्म बताया कि वो असहाबे रसूल हैं। अब अज़ीज़ाने गिरामी, आप ये देख लीजिए कि अगर नज्म है यानी वो सितारे हैं जो जिनसे देखकर वो नाविक रास्ता तय करते हैं, अगर उन नज्म, उन सितारों के नीचे अगर धुंधली आ जाए तो क्या कोई शख्स रास्ता तय कर पाएगा? ठीक है, अगर ना भी आए और अगर बीच दरिया में मौजूद हैं और अगर नाव ना हो, नाव पलट जाए, नाव गलत रास्ते पर आ जाए, तो भी क्या बेड़ा पार हो पाएगा? बेड़ा पार तभी होगा कि जब हम सितारों के रास्ते पर चलेंगे और नाव पर सवार होकर चलेंगे। अब सितारे हैं सहाबा और नाव है अहले बैत, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया तो या तो रास्ता भटक जाओगे या गर्क हो जाओगे। लेकिन आज कुछ लोग बनामे सिलसिला
और खुसूसन सिलसिले चिश्त, खुसूसन सिलसिले चिश्त ये बताते हैं कि आप ढोल भी बजाओ और घर के अंदर छुप के कहो मातम भी करते हो, क्योंकि अभी वो जरासीम लोगों के अंदर नहीं डाले, वहां नौहे चल रहे होंगे, वहां सोज मरसिये चल रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम या हुसैन वाले हैं, हम हाय हुसैन वाले नहीं हैं। और इस दिल को हम पीटेंगे, इस दिल को पीटेंगे हम जहां पर हुसैन बसता है, इस दिल को पीटेंगे जहां हुसैन बसता है। जो बसा हुआ है उसी को पीट रहे हैं। कैसे हुसैनियत? बनामे हुसैनियत या बनामे चिश्तियत जो सुलह कुल्लियत को फैला रहे हैं, जो सुलह कुल्लियत को फैला रहे हैं, उसके दूसरे स्टेजेस के ऊपर आते हैं जो तफजीलियत को फैला रहे हैं, उसके तीसरे स्टेज पर आते हैं कि जो राफिजियत को फैला रहे हैं। अदीदाने गिरामी, अगर वो मसलके आला हजरत का भी नाम ले रहे हैं तो आप उनसे कतई ताल्लुक मत रखिए, कतई ताल्लुक मत रखिए। वजह क्या है? वजह यह है कि ये तालीमात आला हजरत नहीं है, और खुसूसन गरीब नवाज की ये हरगिज तालीम नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं नसबन भी चिश्ती हूं, मशरबन भी चिश्ती हूं। मुझसे बड़ा चिश्ती अभी शायद इस इलाके में कोई नहीं आया हो। और सफीपुर शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले चिश्तिया निजामिया का तीसरा सबसे बड़ा मरकज है। तुम्हारे अंदर क्या चिश्तियत होगी जो हमारे अंदर है, लेकिन चिश्तियत वही है जो मसलके आला हजरत के रास्ते पर चले। कादरियत वही है जो मसलके आला हजरत पर चले। नक्शबंदियत वही है जो मसलके आला हजरत पर चले। साबरियत वही है जो मसलके आला हजरत पर चले। और मसलके आला हजरत पर ये नहीं कि तुम पहले थे वो नीम जुलाहे बीच में बन गए दर्जी और लोट पोट के सैयद बन गए, यही खुदा की मर्जी। और वो लोग, और मैं अपने जुमलों का खुद जिम्मेदार हूं, बानियाने जलसा का इससे कोई लेना देना नहीं। औकात है तो आकर सब करो। नारे तकबीर, पूरा मत हाथ उठा कर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से जिलानी कादरी हजरत अल्लामा सैयद हुसैन रफ़ाई साहब क़िबला, हजरत सैयद फरमान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, हजरत सैयद आसिम कादरी साहब क़िबला, हजरत सैयद साइम मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह, हजरत जिंदाबाद। मैं आर पार के लिए रहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा था कि मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, और जूतों से समझोगे तो जूतों से समझाएंगे। समझोगे जरूर। अपने दोनों हाथों को उठाइए और नारे का जवाब दीजिए। और सादात कभी गद्दार नहीं होते। सादात कभी गद्दार नहीं होते। इनके खून में वफा शामिल है। अरे जब अहमद रजा ने हम पर एहसान किया तो उस एहसान का बदला आज सैयद फरमान नहीं निभा रहे, आज सैयद हसनैन नहीं निभा रहे। जिंदाबाद, वो सैयद जो ईरानी टुकड़ों पर चलते हो, हम वो सैयद नहीं जो अजमेर की चिलम बागियों पर चलते हो। हम इमाम अहमद रजा के फतावा रज़विया पर चलते हैं। हमें ईरान से आए हुए किसी फतवे की नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरेलवी सैयद, बरेलवी सैयद हुजूर सैयद फरमान मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद हसन बग़ई साहब क़िबला। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है।
हम में और उनमें फर्क सिर्फ दो चीजों का है, बल्कि दो चीज भी नहीं कहेंगे, एक हर्फ का फर्क है। तुमने हुसैन को माना, वो जो नाम नेहाद, आवाज तो पहुंच रही होगी ना पहुंच रही हो तो रिकॉर्ड करो और छाती पे चढ़ के बताना कि सफीपुर से हसनैन आया था तुम्हारा बाप। क्या बात है, अब बाप ऐसे ही नहीं फर्जी जुमलों में कह रहा हूं, रिश्ते से तुम्हारा बाप होता हूं मैं, पीरजादा होता हूं। अगर तुम चिश्ती हो, अगर तुम साबरी हो, अगर निजामी हो तो हम मौदूदी सैयद है, पीरजादे हैं हम तुम्हारे। तो हम तुम्हारे क्या हुए? अब बात की सुनो, हम में तुम में सिर्फ एक हर्फ का फर्क है। तुमने हुसैन को माना, हमने हुसैन की मानी। तुमने हुसैन को माना, तुम गुमराह हो गए, हमने हुसैन की मानी, हम मसलके आला हजरत तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावा करने वाले तो वहां भी थे कि हम नाना के दीन को मानते हैं, दावा करने वाले तो वहां भी थे कि हम नमाजों को मानते हैं, दावा करने वाले तो वहां भी थे कि हम 5 वक्ता नमाजी हैं, हाजी हैं, लेकिन असल ये बताया जाए कि दीन किस तरफ था। गरीब नवाज ने बता दिया, शाह अस्त हुसैन जी, बादशाह अस्त हुसैन, माशाअल्लाह, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अब उन साहब से ये पूछ लो कि मियां इसकी तारीफ क्या है, तो कसम खुदा की उनको ये नहीं मालूम होगा जो आज बनामे चिश्तियत या बनामे कादरियत या बनामे जिस भी सिलसिले के ताल्लुक से जो भी चीजें अपनी फर्जी फैला रहे हैं, खुदा की इज्जत की कसम उन्हें यह नहीं मालूम होगा कि सर्दी में इस्तिंजा कैसे करते हैं, गर्मी में कैसे करते हैं। बातें कौन सी? बातें हुसैन, दीन को बचाने वाले हुसैन, जिसको यह नहीं मालूम कि हुसैनियत क्या है। किसी दिन जाके पूछ लेना, क्या पूछना कि ये बताओ यहाँ पे गरीब नवाज ने 2 लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए, शाह और बादशाह। यहाँ भी जो भी फारसी पढ़ा हुआ होगा तो उसे तर्जुमा जो बताया गया होगा यही बताया होगा ना, शाह बमाना बादशाह, बादशाह बमाना बादशाह। यार हैदर कर्रार की औलाद है गरीब नवाज, 2 लफ्ज बेवजह नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। जी जी, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात? शाह भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन, यानी आप कह दें मौलाना मौलाना सैयद हुसैन, तो ये मुहम्मल हो गया ना, एक लफ्ज मुहम्मल हो गया। लेकिन अगर गरीब नवाज ने इस्तेमाल किया है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। गरीब नवाज ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। शाह वो बादशाह होता है कि जिसकी हुकूमत का कोई दायरा नहीं होता। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। ईरान का प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। हिंदुस्तान का जो जहां का प्राइम मिनिस्टर है वो वहीं का प्राइम मिनिस्टर होगा। हर मुल्क का एक दायरा है, हर मुल्क की एक सरहद है। क्या हिंदुस्तान का झंडा आप न्यूयॉर्क में फहरा पाएंगे? क्या अमेरिका का झंडा हिंदुस्तान में फहरा पाएंगे? लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि जब या हुसैन लिखा हुआ एक झंडा आप न्यूयॉर्क में भी जाते हैं, वहां भी फहराते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। आप ईरान में जाएंगे तो भी किसी को दिक्कत नहीं, आप हिंदुस्तान में फहराएंगे किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी मुल्क में जाकर हुसैन की जात
झंडा फहराएंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अदीदाने गिरामी, ये सबूत है कि मेरे गरीब नवाज ने कहा कि ये वो शाह है कि जिसकी सल्तनत का कोई इहाता नहीं, जहां नामे हुसैन वहां मेरे हुसैन की सल्तनत। दूसरा, बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह मेरा हुसैन है। वो मिल्कियत जहां पे मेरे हुसैन का बादशाह, जहां मेरे हुसैन का राज है, वो मिल्कियत मेरे हुसैन की। दीन अस्त हुसैन। जरा उन साहब से पूछो कि हुसैन को दीन क्यों कहा गया। गौर करने की चीज ये है, दीन तो दीने मोहम्मदी है ना, दीन अस्त हुसैन, ये क्या है? व्हाट इज दिस? अब अज़ीज़ाने गिरामी गौर करिए कि दीन अस्त हुसैन गरीब नवाज ने कहा तो कोई ना कोई मामला जरूर होगा। मस्जिद नबवी है, रसूल अल्लाह सर सजदे में रखे हुए हैं। इतने में नन्हे नन्हे कदमों से हुसैन रसूल अल्लाह के पास गए और जाकर नाना जान की पीठ पर सवार हो गए। हमारी आपकी औलादे हो तो अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारी औलादे, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। लेकिन हुसैन, अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल होती है, जिब्रील आते हैं और आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि तस्बीहात बढ़ा दी जाए, हुसैन ना गिरने पाए। तस्बीहात बढ़ा दी जाए, हुसैन न गिरने पाए, क्योंकि आज हुसैन गिरा तो सिर्फ हुसैन नहीं गिरेगा, बल्कि हुसैन गिरा तो हुसैन की जगह पर दीन गिरेगा। अल्लाह। इसलिए तस्बीहात बढ़ा दी गई। कुछ रिवायात में ये मिलता है कि लगभग 70 से 80 मरतबा खुद रसूल अल्लाह ने सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ी। इसलिए गरीब नवाज ने कहा कि जब मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह की पीठ पर सवार है तब ये दीन है। अब दी पनाह, दीन को पनाह देने वाले। तो अब गौर कीजिए, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, मेरे हुसैन का महीना चल रहा है, बल्कि मैं गलत हूं, ये महीना नहीं, हर महीना मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह। हम 10 दिन वाले हुसैनी नहीं हैं, हम 365 दिन वाले हुसैनी हैं। सुबह मेरे हुसैन की, रात मेरे हुसैन की, दिन मेरे हुसैन का, ये सब कुछ मेरे हुसैन का। दी पनाह, दीन को पनाह देने वाले का नाम हुसैन है। अब अज़ीज़ाने गिरामी मेरी तरफ देखिए, मुझसे ज्यादा इस टाइम खूबसूरत कोई नहीं, ठीक है, हमारी तरफ देखिए। गौर करने की चीज यह है कि दीन को पनाह देने वाला हुसैन, ये दीन पनाह कब बना? करबला के मैदान में जब हुसैन के सर पर सवार होकर उस लाइन ने जब दरदरी छुरी उठाकर हुसैन के गुलूए मुबारक पर रखी और हुसैन ये जुमला अदा कर रहे कि ऐ मेरे खुदा, अब तो तू इस हुसैन से राजी है ना, अब तो तू इस हुसैन से राजी है ना। उस वक्त मेरे हुसैन दीन को पनाह देने वाले थे। गौर करने की चीज यह है अज़ीज़ाने गिरामी, यह है दी पनाह, ये पूरे शेर की तफसीर है। और जो लोग आज सुलह कुल्लियत फरोग दे रहे हैं, आप इस गरीब नवाज के शेर से पता कर लीजिए, मेरे गरीब नवाज ने जिस शेर में हुसैन का नाम लिखा, उस शेर में यजीद का नाम नहीं लिखा। तो आज ये हक और बातिल को मिलाने वाले कौन लोग हैं? और जो कहते हैं कि हम गरीब नवाज के मानने वाले, हम साबिर पाक के मानने वाले, हम निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले, हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मानने वाले। अरे मेरा हुसैन, हुसैन के लिए मेरे गरीब नवाज ने जिस लाइन पर, जिस सतर पर यजीद का नाम लिखा, वहां पे हुसैन का नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हक और बातिल यकजा नहीं। लेकिन अब ये जो आज यकजा करने की कोशिश की जा रही है, असलन ये गरीब नवाज का पैगाम नहीं है, ये ईरान का पैगाम है जो आज आम किया जा रहा है। और हम इस ईरान के प्रोग्राम को सफल नहीं होने देंगे।